क्रिकेट की पिच और पॉलिटिक्स दोनों में टाइमिंग का महत्व बहुत होता है। टाइमिंग की दस्तक देती सियासत की कहानी बताएं उससे पहले एक किस्सा याद करिए। 1956 में एक रेल हादसा हुआ था। नैतिकता के नाम पर तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। नए दौर की नई सियासत में नैतिकता हाथी का दांत है, सिर्फ बाहरी रूप से दिखाने के लिए। अब किसी भी सरकार में कोई मंत्री किसी भी मामले में आरोपी हो तो आला कमान से फटकार, हाईकमान से अंदर खाने सफाई मांगी गई जैसी खबरें आती हैं। कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं होता। दिल्ली की राजनीति तो एक कदम और आगे है। यहां शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 बनाए जाते हैं। इस्तीफा तो दूर की बात, सीबीआई के सवालों का जवाब देने जाते वक्त पार्टी की तरफ से भगत सिंह घोषित करके देश के लिए कुर्बानी देने जाने का ऐलान किया जाता है। गुजरात का चुनाव है और दिल्ली से दांव है। कहानी ऐसी कि जब मनीष सिसोदिया के घर शराब घोटाले में छापेमारी हुई तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने से अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से बीजेपी का डर कहा। जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए जवाब देने जाएं, तो पार्टी से गुजरात चुनाव में मनीष सिसोदिया को प्रचार करने से रोकने की कहानी कहती है। मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब होते रहते हैं और गुजरात में अरविंद केजरीवाल नारे लगवा देते हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। मां के पैर छूकर आशीर्वाद दिया जाता है। भगत सिंह की पहचान बताकर पीले रंग का गमछा गले में डालकर निकलते हैं, साथ में पार्टी के बड़े नेता। पीछे सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम एसयूवी कार के सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ में तिरंगा लिए हुए। ऐलान इस बात का कि शराब घोटाले के आरोप में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो जाए तो तुम सब गर्व करना। देश कुर्बानी मांग रहा है और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमें आज मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, इसका अफसोस मत करना। अगर मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें देश के लिए कुर्बानी देने का अवसर आया है। हम कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। विरोधी दलों के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताकर लिस्ट बनाकर जो पार्टी कभी वोट मांगती रही, वो अब अपने ही भ्रष्टाचार के आरोपी नेता को भगत सिंह घोषित कर देती है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया शराबबंदी के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर माथा टेकते हैं। सीबीआई के सामने करोड़ों के घोटाले के आरोप में जो जवाब देने निकले वो कह रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद। भ्रष्टाचार का कोई मामला हो तो कानून के हिसाब से अब तक तो यही होता आया कि किसी मामले में जांच एजेंसी पड़ताल करती है, जांच के बाद पुख्ता सबूत मिले तो गिरफ्तारी होती है, आरोपों की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होती है और फैसला अदालत करती है कि कोई भ्रष्टाचारी है या नहीं। लेकिन हो ये रहा है कि पड़ताल शुरू होते ही जांच एजेंसी को सत्ताधारी पार्टी का कठपुतली बताया दिया जाए। दिल्ली में गिरफ्तारी हुई भी नहीं और गुजरात में नारे लग गए कि जेल के ताले टूटेंगे। चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही बता दिया जा रहा है कि पार्टी और पार्टी के नेताओं की लोकप्रियता से घबराकर सब कुछ बीजेपी करा रही और फैसला अदालत करती उससे पहले खुद पार्टी कह देती है हमारे नेता भगत सिंह है, कट्टर ईमानदार है। हमारे शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया। सुना है किसने सुना है मनीष सिसोदिया का नाम? उन्होंने सारे स्कूल बनवाए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर गजब किया, इतने सारे शानदार स्कूल बनाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे। उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव-गांव के अंदर, शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए।
जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। क्रांति जुलूस की शक्ल में मनीष सिसोदिया सोमवार सुबह 11:15 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचते हैं। संजय सिंह समेत बाकी नेता कार्यकर्ता मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते हैं। और पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बात सच है कि आरोप लगने का मतलब दोषी नहीं होता। ये भी सच है कि संविधान से सबको अपने लिए आवाज उठाने का अधिकार है। सच ये भी है कि जांच एजेंसियों को लेकर सियासत के आरोप लंबे वक्त से देश में लगते आए, लेकिन करप्शन के आरोप अगर राजनीति की वजह से लगे हैं, जांच राजनीतिक रास्ता कशी में हो रही है, या करप्शन के आरोप लगने के बाद राजनीति के दिखावे वाली क्रांति हो रही है, तो चिंता की बात है। याद करिए कर्नाटक के विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आज के राजनीतिक माहौल पर हुई टिप्पणी, जब अदालत को कहना पड़ा था कि लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता बरकरार रखने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों पर बराबर होती है। भारत में राजनीतिक दल सत्ता में रहने पर अलग और सत्ता से बाहर होने पर अलग ढंग से इस जिम्मेदारी को देखते हैं। यही वजह है कि भारत में जनमानस मानने लगा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था अनैतिक हो चुकी है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि गुजरात में 5 साल जिस पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिला, उस आम आदमी पार्टी से गुजरात के चुनाव में डरकर मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की सियासी साजिश हो जाए? अगर सिर्फ आंकड़ों को हल्का सा खंगाल लें तो 1995 के चुनाव में गुजरात की 50 सीट पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला। 1998 में 57 सीट ऐसी रही, 2002 में 84, 2007 में 70, 2012 और 2017 में 67 सीट ऐसी रहती है जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट हासिल करती है। यानी कम से कम 1/3 सीट तो गुजरात की ऐसी हैं जहां बीजेपी 50% से ज्यादा वोट पाती है। क्या करीब 2.5 दशक से गुजरात में इतनी मजबूत बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगेगा, जबकि बीजेपी 49% वोट पिछले चुनाव में भी पाई, जब कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बढ़ाकर टक्कर दी थी। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके आम आदमी की हिम्मत नहीं तोड़ सकते। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों की हिम्मत नहीं तोड़ सकते। गुजरात की उस जनता की हिम्मत नहीं तोड़ सकते जो बदलाव के लिए तैयार बैठी हुई है। एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करने के बदले जिस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन के नाम पर भ्रष्टाचार का भक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, आज ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की जो यात्रा रही है वो स्वराज से शराब तक और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो शुरू हुई थी, आज वो भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन पर आ चुकी है। गुजरात में अब तक 2 दलों की टक्कर होती आई। पिछले कुछ दिनों में जरूर लगातार आम आदमी पार्टी गुजरात में चर्चा में दिखी, लेकिन क्या वाकई उलटफेर करने की स्थिति भी है? और इसीलिए सिसोदिया की जल्द गिरफ्तारी के दावे कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ तक की क्रोनोलॉजी देखिए, शराब घोटाले में छापेमारी से लेकर सीबीआई की पूछताछ के बीच तक कितने दावे आम आदमी पार्टी के तरफ से हुए हैं। जैसे केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराकर सिसोदिया के घर छापा पड़ने का दावा, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के बदले छापा, मनीष सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राजपूत हैं, डरेंगे नहीं, मनीष सिसोदिया को सीएम बनाने का ऑफर देकर तोड़ने की कोशिश थी, नहीं माने तो छापा, जांच एजेंसी का डर दिखाकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर सरकार गिराने की कोशिश हुई। मनीष सिसोदिया भगत सिंह का बसंती रंग पहनकर निकले हैं, बलिदान देंगे। मनीष सिसोदिया घबराएंगे नहीं, गुजरात की जनता उनके साथ है। मनीष सिसोदिया को गुजरात में प्रचार से रोकने के लिए 8 दिसंबर तक उनको जेल में रखने का दावा। जनता भी इतने दावे देखकर समझ नहीं पाएगी कि केजरीवाल से डरकर छापा पड़ा या सिसोदिया से डरकर, शिक्षा मॉडल से डरकर छापा पड़ा या विधायकों को खरीदने के लिए छापा पड़ा, दिल्ली में सरकार गिराने के लिए छापा पड़ा या गुजरात में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए छापा पड़ा। चुनाव के वक्त भ्रम में जनता को डालने की पॉलिटिक्स भी गुजरात में चल रही है, जहां बीजेपी ने प्रधानमंत्री को दी गई गाली के बाद कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मैच फिक्सिंग है। आज सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ दिल्ली में हुई तो गुजरात में केजरीवाल ने कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत के कारण ऐसा हो रहा है।
मनीष सिसोदिया से जब सीबीआई दफ्तर में पूछताछ होती है तब अरविंद केजरीवाल गुजरात में एक और ऐसा बयान देते हैं जिसे सुनकर कोई भी कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब से आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, ये दोनों पार्टियां गुटरगू कर रही हैं। अब मिलके दोनों की सीक्रेट मीटिंग हो रही है। रात को 12 बजे मिलते हैं ये दोनों 12 बजे मिलके दोनों ने सेटिंग करी है कि कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। दोनों एक साथ एक ही भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। रात को 12 बजे मिलते हैं कि कल ये गाली देनी है। दोनों मिलके एक ही जैसी गाली देते हैं। एक कहता है केजरीवाल ठग है, दूसरा कहता है केजरीवाल महाठग है। एक कहता है केजरीवाल खालिस्तानी है, दूसरा कहता है केजरीवाल आतंकवादी है। खूब गालियां दे रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिल गए। माने अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मिलकर उन्हें गुजरात में रोकना चाहते हैं। इस पर क्या यकीन करेंगे? अगर नहीं तो फिर ऐसे बयान क्यों आते हैं? इसलिए गुजरात की राजनीति को फिर से आंकड़ों में देखिए। 1995 से लेकर 2017 तक के गुजरात विधानसभा के चुनावों में हर बार करीब 10% वोट का फासला बीजेपी ने कांग्रेस के साथ रखा है। लेकिन पिछले चुनाव में आंकड़ा घटकर 8% तक आया और पिछले ही चुनाव में बीजेपी 100 सीट के भीतर जीतती है। यानी कांग्रेस ने पिछली बार थोड़ी ताकत दिखाई। इस बार कहा जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस छुपी हुई रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है। याद दिलाते हैं आपको गुजरात के चुनाव में अभी दौरे पर गए प्रधानमंत्री का दिया गया बयान। એમને ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ કોઈ સભાઓ નથી કરતી, કોઈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ નથી કરતી અને કરે તોય મોદી ઉપર હુમલો નથી કરતી, અપશબ્દોનો જરાય ઉપયોગ નથી કરતી। કારણ એણે એક નવી ચાલાકી કરી છે। એનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે। बीजेपी कहती है कि केजरीवाल और कांग्रेस मिले हुए हैं। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की आपसी गुपचुप राजनीति है। कुल मिलाकर कांग्रेस को दोनों तरफ से घेरा जाता है। तब एक सवाल है, क्या गुजरात की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी लगातार खुद को बीजेपी के सामने टक्कर में दिखाने का मौका पा रही है या मौका भुना रही है? जैसे अभी पिछले 2 महीने में शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया कभी महाराणा प्रताप के वंशज बताए जाते हैं, कभी भगत सिंह बताए जाते हैं और कभी हॉलीवुड फिल्मों के सुपर हीरो की तरह दिखाए जाते हैं। और केजरीवाल तब गुजरात में कहते हैं, कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बर्बाद मत करना। सर्वे में आया है उनकी 10 से भी कम सीट आ रही हैं और वो 10 भी बीजेपी में चले जाएंगे जीतने के बाद। अपना वोट कांग्रेस को देके बर्बाद मत करना। इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है गुजरात के अंदर। उस बदलाव का हिस्सा बनो। ऊपर वाला झाड़ू चला रहा है, कोई दिव्य शक्ति काम कर रही है अपना। क्या अरविंद केजरीवाल वो वोट बटोरना चाहते हैं जो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर बीजेपी से कटता और कांग्रेस को मिलता? क्या अरविंद केजरीवाल वो वोट बटोरना चाहते हैं जो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर खींचा जा सके? क्या इसीलिए दिल्ली में कुछ भी होगा तो सीधे उसे गुजरात के चुनाव से जोड़ दिया जाएगा?